फिल्म की शुरुआत एक सुरम्य घाटी से होती है जो भव्य पहाड़ों से घिरी हुई है, जहां एक सामान्य टार्बोसोरस परिवार रहता है। उनमें से जूनियर सबसे कम उम्र का सदस्य है जो अभी भी अपने शिकार कौशल को निखारने की प्रक्रिया में है। हालांकि एक दिन घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आता है जब जूनियर अपने शिकार की तलाश में खुद को उसका पीछा करते हुए पाता है। वह नीचे गिर जाता है, उसके सामने एक गंभीर स्थिति सामने आ जाती है। फिर भी उसके पिता स्पैकल्स ठीक समय पर प्रकट होते हैं, बहादुरी से अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त करके उसे बचाते हैं। स्पैकल्स ने जूनियर को उसके जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए फटकार लगाई और कहा कि उसने परिवार का अपमान किया है। स्पैकल्स जूनियर को उन जमीनों का भविष्य का शासक बनने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिन पर उसने एक बार अकेले ही विजय प्राप्त की थी। उनका ध्यान एक नदी के किनारे अपनी प्यास बुझा रहे प्रोटोसेराटॉप्स के एक समूह की ओर आकर्षित होता है और वे उन्हें पकड़ने की योजना बनाते हैं। जबकि स्पैकल्स पीछा करने का साहस करता है, जूनियर उनकी खदान को घेरने का प्रयास करता है। हालांकि जब प्रोटोसेराटॉप्स करीब आते हैं तो जूनियर का साहस लड़खड़ा जाता है, जिससे वो पानी में कूद जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे उसके पिता उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, पानी उथला साबित हुआ, जिससे स्पैकल्स को निराशा में प्रस्थान करना पड़ा। जूनियर निराश होकर अपने पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होने की शर्मिंदगी से जूझते हुए एक पेड़ के तने के भीतर छिप जाता है। अपने दुख की गहराई में जूनियर उस दिन को याद करता है जब उसने अपने शुरुआती वर्षों में अपनी मां को खो दिया था। समुद्र के किनारे खेलते समय वो ज्वार में बह गया और उसे बचाने की उसकी मां की साहसिक कोशिश का दुखद अंत हो गया। अपनी मां की अनुपस्थिति जूनियर के दिल पर भारी पड़ती है और स्पैकल्स भी उसके दुख में भागीदार है, अपने बेटे को अकेले पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। अंततः स्पैकल्स जूनियर का पता लगा लेते हैं और साथ में वे एक उल्का को पृथ्वी पर उतरते हुए देखते हैं। जूनियर की आशंका के बावजूद स्पैकल्स ने उसे याद दिलाया कि उन्हें जल्द ही एक नया घर ढूंढना होगा। यद्यपि जूनियर अपने वर्तमान अभयारण्य में हमेशा के लिए रहना चाहता है, उसके पिता उसे जीवन के कई आश्चर्यों का अनुभव करने के महत्व पर सलाह देते हैं। आगे आने वाली चुनौतियों की परवाह किए बिना स्पैकल्स जूनियर की रक्षा करने की कसम खाता है। अपने पिता का गौरव अर्जित करने के लिए दृढ़ संकल्पित जूनियर अगली सुबह एक नए संकल्प के साथ जागता है। पानी पीते हुए संभावित शिकार को देखकर वह हमला करता है, लेकिन उसकी खदान उससे बच निकलने में सफल हो जाती है। रैप्टर अचानक प्रकट होते हैं और जूनियर को पकड़ लेते हैं, जिससे उसके पिता रोने लगते हैं। स्पैकल्स हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक नदी उसका पीछा विफल कर देती है। होश में आने पर स्पैकल्स शुष्क रेगिस्तानी परिदृश्य में अपने बेटे का पता लगाने के लिए निरंतर खोज पर निकल पड़ता है। प्यास उस पर हावी हो जाती है, जिससे वो गिर जाता है। इसी समय गंध की तीव्र अनुभूति वाला एंकिलोसॉरस साई उसका सामना करता है। शुरू में स्पैकल्स को एक प्रतिद्वंद्वी समझने की गलती से साई की गतिविधियां हवा में रहने वाली गंध से निर्देशित होती हैं। साई हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक गलत कदम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अपने पैरों को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष करते हुए डर उसके अंदर समा गया। हालांकि घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में साई को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके सामने मंडरा रहा प्रभावशाली शिकारी उसका विरोधी नहीं था। जिज्ञासा बढ़ी, स्पैकल्स ने एंकिलोसॉरस की प्रारंभिक आक्रामकता के पीछे के कारण के बारे में पूछताछ की। साई ने तब खुलासा किया कि हमले के पीछे की प्रेरणा उसकी सबसे प्रिय दोस्त डेजी का अपहरण था। साई और डेजी के बीच बचपन से ही घनिष्ठ संबंध था, जो सुख दुख में अविभाज्य था। दुख की बात है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन डेजी को शिकारियों के एक समूह ने छीन लिया था और साई ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। अचानक हुई अनुभूति में साई को पता चला कि स्पैकल्स ने उन लोगों की गंध साझा करने के बावजूद जो उसके दोस्त को ले गए थे, स्पैकल्स उस द्वेषपूर्ण समूह से संबद्ध नहीं था। साझा पीड़ा को बढ़ाते हुए स्पैकल्स ने खुलासा किया कि उनका अपना बेटा भी उसी रैप्टर गिरोह का शिकार हो गया था। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय मित्रों और रिश्तेदारों के साथ पुनर्मिलन की इच्छा से प्रेरित होकर प्रतिशोध की उनकी पारस्परिक खोज में सहायता के लिए साई से ईमानदारी से प्रार्थना की। इस बीच जूनियर ने शरण के लिए पूरे इलाके की खोजबीन की, लेकिन उसे अन्य लोगों के बीच कोई स्वागत नहीं मिला। आखिरकार उसकी नजर एक गंदी खाली गुफा पर पड़ी, जिसमें डस्टी ही एकमात्र रहने वाला था। उसने रैप्टर्स के चंगुल से बचने के लिए गंदी गुफा में रहने का विकल्प चुना था। जब ब्लू पास आया तो जूनियर ने खुद को छुपा लिया और ब्लू को बताया कि वो उसे बचाने के लिए अपने पिता की वापसी का इंतजार कर रहा है।
जैसे ही स्पैकल्स और साई ने विशाल अग्नि पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की, एक अप्रत्याशित आपदा उनके सामने आ गई। वे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े और एक विशाल बिच्छू ने उन पर हमला कर दिया। बिच्छू के जहरीले डंक के बावजूद स्पैकल्स अपने मजबूत कवच से सुरक्षित होकर निडर बने रहे। टार्बोसॉरस फिर से घटनास्थल पर प्रकट हुआ और खतरनाक अरिचिड का सामना करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो गया। हालांकि बिच्छू के जहर से स्पैकल्स के पैर में चोट लग गई, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट रहा। उन्होंने मकड़ी के खतरे को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी कठिन यात्रा से थककर वे आगे बढ़े, लेकिन स्पैकलेस की ताकत कम हो गई क्योंकि जहर उसकी नसों में फैल गया। अपनी अनिच्छा के बावजूद साई ने स्पैकल्स से बहुत आवश्यक आराम करने का अनुरोध किया। अचानक पृथ्वी उनके नीचे से खिसक गई और वे भूमिगत खाई में गिर गए। साई ने चेतना खो दी, लेकिन आसन खतरे की स्पष्ट अनुभूति के साथ जाग गया। स्पैकल्स ने बहादुरी से अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेजी से उस पर काबू पा लिया गया। मंडराता खतरा कोई और नहीं बल्कि फैंग था, जिसने साई को अपना शिकार बनाने का इरादा पाला था। फिर भी भाग्य के एक उल्लेखनीय मोड़ में स्पैकल्स ने हस्तक्षेप किया और साई को अपना मित्र घोषित किया। दोस्ती की इस अप्रत्याशित घोषणा ने फैंग को उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित किया और अपनी अपहृत बेटी को खोजने की अपनी खोज का खुलासा किया, जो रैप्टर्स का शिकार हो गई थी। इन उभरती घटनाओं के बीच रैप्टर्स ने किशोर डायनासोरों को जीविका प्रदान की। उनमें से सबसे कमजोर डस्टी का भोजन एक लुटेरे टेरोसो ने चुरा लिया। निराश होकर वह अपने बदबूदार अभयारण्य में वापस चली गई, लेकिन जूनियर ने भोजन लेकर उसका स्वागत किया। साथ में उन्होंने एक साथ भोजन किया। जल्द ही ब्लू भी इसमें शामिल हो गया। उनके भोजन के बाद ब्लू ने उन्हें अपने विरोधियों पर पत्थर फेंकने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करने की कला के बारे में ज्ञान दिया। डस्टी ने शुरुआती प्रयास किया, लेकिन वो असफल साबित हुआ। इसके बाद जूनियर ने भी ऐसा ही किया। अनजाने में एक बड़ी चट्टान पर उसकी पूंछ घायल हो गई। उसी क्षण एक रैप्टर उभरा और उसने डस्टी को अपने साथ चलने का निर्देश दिया। ब्लू हस्तक्षेप करना चाहता था, ब्लेड द्वारा रोका गया था। उस रात उन्होंने खुद को असहाय पाया। जूनियर ने एक सपना देखा जहां उसने खुद को एक संकट में पाया और अपनी मां को बुलाया। आश्चर्यजनक रूप से सपने में डस्टी को ही सहायता की आवश्यकता थी। जिस दिन डी संघा उनका खाना चुराने के लिए पहुंचे, जूनियर ने उन्हें पकड़ लिया और जानकारी के बदले में अपना सारा खाना पेश कर दिया। प्राणी ने कुछ चट्टानों के पीछे छिपे आग के पहाड़ की उपस्थिति का खुलासा किया, जिसमें एक भयानक जानवर था। वर्तमान में जानवर को कैद कर लिया गया था, लेकिन जैसे जैसे आग तेज होती गई, उसकी रिहाई आसान हो गई। रैप्टर्स ने जानवर की 3 डरावनी संतानों के लिए मात्र जीविका प्रदाता के रूप में कार्य किया। जूनियर को डस्टी को बचाने में असफल होने पर पछतावा हुआ और उसने दूसरों को भागने में मदद करने का संकल्प लिया। स्लैश आशंकित था, जिसके कारण बहस छिड़ गई, जिसे ब्लेड ने शांत कर दिया। वे घंटों तक रेगिस्तान में घूमते रहे और राहत पाने के लिए एक झील पर पहुंचे। अपनी प्यास बुझाने के दौरान उन्होंने कार्नोटोरस को ब्राचियोसॉरस पर हमला करते और उनके अंडे लूटते हुए देखा। फैंग ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, जिसमें स्पेक्टर्स और साई भी मैदान में शामिल हो गए। उन्होंने अंडों की सुरक्षा की और कार्नोटोरस को खदेड़ दिया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए जूनियर ने ये जानने के बाद कि बाहर निकलने पर लगातार 3 गार्ड थे, भागने की रणनीति तैयार की। ब्लेड ने उन्हें मात देने के लिए एक योजना साझा की। उस रात उन्हें डी संघा से एक संकेत मिला, जिससे पता चला कि एक गार्ड सो रहा था। जूनियर ने दूसरे गार्ड का ध्यान भटका दिया और ब्लू ने एक रैप्टर को निष्क्रिय कर दिया। ब्लेड तीसरे गार्ड पर हावी हो गया। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि स्लैश ने उन्हें धोखा दिया था और 3 और गार्ड बाहर इंतजार में बैठे थे। भागने की उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं क्योंकि उन्होंने खुद को घिरा हुआ पाया। जूनियर ब्लेड के ठिकाने का खुलासा न करने पर अड़े रहे। उन्हें एक काल कोठरी में कैद कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भोजन करना था। अगली सुबह साई ने रैप्टर्स के ठिकाने का पता लगाया। उन्होंने एक टेरोसो को संकट में सुना और साई ने खुद को चारे के रूप में नियुक्त किया। डी संघा भागने में सफल रहा, जबकि शिकारियों ने साई का पीछा किया, लेकिन टार्बोसो द्वारा बिछाए गए जाल में गिर गया। स्पेक्टर्स ने जेल के ठिकाने का पता लगाया और साई ने रैप्टर के भाग्य का निर्धारण किया। एंकिलोसॉरस ने शक्तिशाली पूंछ प्रहार से रैप्टर को चट्टान से गिराकर अपने दोस्त डेजी का बदला लिया। जैसे ही वे घाटी से नीचे उतरे, ज्वालामुखी ने भूकंपीय गतिविधि शुरू कर दी। उन्होंने गिरती चट्टानों से बचने का प्रयास किया, लेकिन अंततः अवरुद्ध हो गए।
ब्राचियोसॉरस उनकी सहायता के लिए आया और उनकी पिछली सहायता के लिए आभार के प्रतीक के रूप में रास्ता साफ किया। अब उन्हें विपरीत दिशा में बड़ी संख्या में रैप्टर्स के साथ संघर्ष करना पड़ा। टार्बोसॉरस ने उन्हें उलझा दिया और हमलावरों को पीछे हटाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया, जबकि साई अपनी पूंछ का उपयोग करके रैप्टर से लड़ता है, ब्लेड गार्ड की अनुपस्थिति को नोटिस करता है। जल्दबाजी में वो दूसरों को सचेत करने के लिए जेल की ओर भागता है और फिर अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच जैसे ही एक भूकंपीय घटना के कारण चट्टानें फटती हैं, कुछ युवा डायनासोर भाग जाते हैं और कुछ को पीछे छोड़ देते हैं। फैंग और स्पैकल्स अपनी संतानों के लिए बेताब हैं, जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना है। वे नदी पार करने और पास की गुफा में डस्टी का पता लगाने की योजना बनाते हैं। हालांकि स्लैश ने उन्हें पकड़ लिया। ब्लेड अपने साथियों को इस वादे के साथ आगे बढ़ने का निर्देश देता है कि वो उसे पकड़ लेगा। अप्रत्याशित रूप से स्थिति तब मोड़ लेती है जब स्लैश 2 और रैप्टर से जुड़ जाता है। ब्लेड ने स्लैश की पूंछ को पकड़ने वाले विरोधियों में से एक को सफलतापूर्वक अक्षम कर दिया, जिससे वे दोनों लावा के पूल में गिर गए। केवल एक रैप्टर बचा है। ये बचा हुआ रैप्टर ब्लेड को अपना भोजन बनाने के इरादे से पकड़ लेता है, लेकिन ब्लू और जूनियर मदद के लिए वापस आते हैं। वे हमला करते हैं और रैप्टर को नीचे गिरा देते हैं, हालांकि वह अपने साथी की पूंछ से चिपक जाता है, जिससे दोनों रैप्टर लावा में गिर जाते हैं। अब रास्ता साफ होने पर वे नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पेक्टर्स ने उन्हें देखा और अपने दोस्तों को बुलाया। नदी की तेज धारा तक पहुंचने पर जूनियर शुरू में झिझकता है, लेकिन अंततः छलांग लगाने का साहस जुटाता है। दूसरों के साथ जुड़कर गुफा तक पहुंचने के लिए एक चट्टान के नीचे तैरता है। पानी के भीतर ब्लू को तैरते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए जूनियर उसकी सहायता करता है। वे एक साथ अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ते हैं। अचानक वे डायनासोर के कंकालों पर ठोकर खाते हैं और एक आस्न प्राणी के आने की आवाज सुनते हैं। उनकी राहत उन पर हावी हो गई, क्योंकि उन्होंने आने वाले व्यक्ति को डस्टी के रूप में पहचाना, जो छिपा हुआ था। हालांकि 3 विशाल राक्षस उत्परिवर्ती संतानें पास आती हैं। विशाल टेरेपोल युवा डायनासोरों का पीछा करते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। ब्लू अपनी मां के साथ फिर से मिलकर बहुत खुश है और स्पैकल्स जूनियर को राक्षसों में से एक का बहादुरी से सामना करते हुए देखता है। हालांकि अपने पिता के साथ तीखी बहस के बाद जूनियर चला गया। ब्लू ने स्पैकल्स को आश्वासन दिया कि जूनियर डस्टी को बचाने गया है और वो कायर नहीं है। एक विशाल राक्षस आता है और साई उससे बचने के लिए उनके समूह में शामिल हो जाता है। उन्हें एक दरार में आश्रय मिलता है, लेकिन स्पैकल्स जूनियर की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। फैंग और साई ने उसे रोकने का प्रयास किया और डस्टी को एहसास हुआ कि राक्षस जा रहा है। स्पैकल्स को पता चलता है कि जूनियर प्राणी का ध्यान भटका रहा है। टार्बोसॉरस उसकी सहायता के लिए दौड़ता है। फैंग भी उसका अनुसरण करता है। साई शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन अंततः अपने दोस्तों की सहायता करने का निर्णय लेता है। स्पैकल्स और फैंग प्राणी पर हमला शुरू करते हैं, जबकि ब्लू और ब्लेड पत्थर फेंककर समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। तीनों म्यूटेंट को विचलित कर देते हैं और भूकंप के कारण एक पहाड़ ढह जाता है, जिससे राक्षस टनों चट्टानों के नीचे दब जाता है। इस अराजकता के बीच जूनियर को झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। स्पैकल्स को सबसे बुरा डर है, लेकिन डस्टी को पता चलता है कि जूनियर अभी भी सांस ले रहा है। जूनियर के जागने पर स्पैकल्स कठोर होने के लिए माफी मांगता है और अपना गौरव व्यक्त करता है। हर कोई भागने का प्रयास करता है, लेकिन एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चट्टानें बाहर निकलने में बाधा डालती हैं। लावा से ढका हुआ राक्षसी प्राणी निकट आता है। स्पैकल्स एक बलिदानी निर्णय लेता है, प्राणी को फुसलाकर दूर ले जाता है और भागने का रास्ता बनाता है। वे खुद को ज्वालामुखी से दूर करने में कामयाब हो जाते हैं और साई उन्हें अपनी तरह के घर में लौटने के लिए विदाई देता है। स्पैकल्स ने अपने बेटे को ढूंढने में मदद करने के लिए साई के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में शिशु मुक्त हो जाते हैं और अपने नए घर की खोज शुरू करते हैं।